नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण के चुनाव जल्दी संपन्न होने वाले हैं और 4 जून को लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर भी रही है या नहीं कर रही है। और यदि 400 पार करती है तो कांग्रेस को अभी से भय है। कांग्रेस को यह खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली है। तो कांग्रेस को शायद ये नहीं पता कि संविधान से खिलवाड़ करना कोई सामान्य बात नहीं। संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा निहित बहुत से ऐसे प्रावधान बने हुए हैं जिन्हें हटाना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के इस नारे को रोकने में लगी हुई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ऐसे मंत्रियों को हम मंत्री पद से हटाने वाले हैं जिनके विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में वोटिंग के प्रतिशत कम हुए हैं। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अब। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होते ही मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अमित शाह की चेतावनी के बाद भी कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में काफी कम रहा है। इस प्रकार सीधे तौर पर पिछली बार की तुलना में इस बार लगभग 4% मतदान कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जब पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और उसके आंकड़े सामने आए तो पता चला कि पहले चरण में ही मध्य प्रदेश में कुल 7% कम मतदान हुए। इससे नाराज होकर अमित शाह ने चेतावनी दे दी थी कि जिन मंत्रियों की विधानसभा में कम वोटिंग होना पाया जाएगा उन्हें मंत्री पद से बाहर कर दिया जाएगा। आइए एक नजर हम डालते हैं कि लोकसभा सीटों पर ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पे मतदान कम हुए और जिन पे गाज गिरने की संभावना है। पता चला कि चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कम वोटिंग हुई। ये वो सीट है जहां के विधायक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए। इनके नाम हैं दिलीप अहिरवार, इंदर सिंह कंसाना, नरेंद्र शिवाजी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, विजय शाह, राकेश सिंह, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, विश्वास सारंग। इनकी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में 1 से 6% तक मतदान कम हुए। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान इनको लेकर चुनाव परिणाम के बाद कुछ बड़े और गंभीर निर्णय भी ले सकते हैं। अच्छा, मजे की बात तो ये भी है कि जहां वोटिंग कम हुई वहां हटाने का चल रहा है और जहां पर वास्तव में विधायकों ने मेहनत की और मंत्रियों ने मेहनत की उनको प्रोत्साहन भी दिए जाने का ऐलान है। माना जा रहा है कि इन सभी को मंत्री पद से छुट्टी की जा सकती है और नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन विधायकों के क्षेत्र में पहली बार की तुलना में अधिक वोटिंग हुई उनको मंत्री पद देकर उनके काम को भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित भी कर सकती है। अब सोचना यह है कि वास्तव में अमित शाह जी का जो ऐलान था, यह ऐलान कितना कारगर साबित होता है और यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के अच्छे कद्दावर नेता मंत्री की लाइन से हट सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।